सो हे गाइस एंड व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मूवी सिनर्स के बारे में। ये मूवी लास्ट ईयर रिलीज़ हुई थी 2025 को। मूवी का जो जॉनर है वो है हॉरर एक्शन, और इसमें उसके में डीप में जाए सो दिस वीडियो इज़ गोना बी माई 133rd वीडियो, 133वां वीडियो है मेरा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हिंदी में सही था। सो इसके जॉनर की बात करें, इट्स फोक हॉरर, पीरियड ड्रामा, सुपरनैचुरल हॉरर, वेम्पायर हॉरर, एक्शन ड्रामा हॉरर, म्यूजिक एंड थ्रिलर। ये सब जॉनर, इन सब जॉनर में ये पर्टिकुलर मूवी आती है एक्चुअली में, ठीक है। और इसका जो सर्टिफिकेशन है वो है, आई थिंक इसका सर्टिफिकेशन है आर होना चाहिए, आई वुड से यस। सो इसका सर्टिफिकेशन आर रेटेड है ये मूवी, बाय द वे। तो हम इसके बारे में, इस मूवी के बारे में बात करेंगे तो रॉटन टोमेटो में इसका रेटिंग है 97%, विच इज़ क्रेजी टू बी ऑनेस्ट। और लेटर बॉक्स में इसका इस मूवी का रेटिंग है 4.1 आउट ऑफ 5। दैट्स अनदर क्रेजी थिंग टू बी ऑनेस्ट। ये मूवी आप देख सकते हो जियो हॉटस्टार पर, प्राइम वीडियो में भी देख सकते हो, एप्पल टीवी में भी है, पर जियो हॉटस्टार में यू कैन वॉच दिस मूवी फॉर फ्री। सो मैंने तो जियो हॉटस्टार में देखी है, एंड इसका कोई भी हिंदी डब अवेलेबल नहीं है। सो एक ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, वो है इंग्लिश। सो आपको उसमें देखना पड़ेगा टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद में बात करेंगे, मैंने उसका एक पॉइंट भी लिखा हुआ है, लैंग्वेज बैरियर जो है उसके बारे में। सो दिस मूवी आई वुड से क्या कहूँ मैं टू बी ऑनेस्ट अबाउट दिस मूवी। मैंने अभी ख़त्म की है ये मूवी, 9:45 हो रहा है रात के। मैंने मूवी स्टार्ट की थी कल आधी रात को स्टार्ट की थी मैंने, कुछ 1:30-2 बजे, ठीक है। ख़त्म करते करते आज के 9:30 बज गया, मतलब सब काम कर बीच बीच में मैं मूवी देख रहा था, एंड 9:45 हुआ और अभी मैंने मूवी ख़त्म की। तो मैं सोचा कि इसको वीडियो बना दूँ, तो जो भी चीज़ें हैं वो फ्रेश है मेरे दिमाग में, यू नो। सो कहूँगा कि ये मूवी ओवररेटेड तो है टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस स्टफ, बिकॉज मैं हमेशा अच्छे खासे मूवीज़ को ही रेट करता हूँ, यू नो, जो अच्छे मूवीज़ हैं वो रेट करता हूँ। बट दिस मूवी इज़ ओवर हाइप्ड एंड ओवर रेटेड एज फक। मैं मजाक भी नहीं कर रहा टू बी ऑनेस्ट। मैंने इतना सुना था इस मूवी के बारे में कि सिनर्स देखो, इतनी अच्छी मूवी है एंड ऑल इन दिस काइंड ऑफ स्टफ, एंड दिस मूवी let me down kinda, not totally, but let me kinda down to be honest. Totally overhyped, totally overrated, मजाक भी नहीं कर रहा, ठीक है। मुझे स्क्रिप्ट बनाने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई इस मूवी के लिए, क्योंकि स्टोरी ही नहीं मिल रही थी मुझे यार। मैं लाइक ये मूवी 2 घंटा 18 मिनट की मूवी है, लाइक इट्स अ प्रिटी लेंथी मूवी, 2 hours and 18 minutes, लाइक इट्स एक्चुअली अ लेंथी मूवी। मैं ट्राई कर रहा हूँ स्क्रिप्ट बनाने की, पर बना ही नहीं पा रहा था मैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो स्टोरी ही नहीं मिल रही कि क्या लिखूँ मैं स्टोरी में। ओवरऑल मैं पिक्चर देख रहा हूँ, स्टोरी आगे जा, मतलब मूवी आगे बढ़ती जा रही है और स्टोरी में कुछ खास ज़्यादा हो नहीं रहा जिसके बारे में लिखा जाए इस मूवी में, ठीक है। असली मज़ा भी मैं बोलूँगा कि लास्ट का जो 1 hour है उसमें ही आता है। उससे पहले तो सिर्फ बकचोदी चलती रहती है इस मूवी में टू बी ऑनेस्ट। एंड या लाइक इसके बारे में और हम बात करेंगे, यू नो, लाइक धीरे धीरे मूवी के बारे में, मूवी के साथ साथ बात करेंगे। इसका जो स्क्रिप्ट है वो मैंने बहुत काफ़ी अलग से लिखा हुआ है। इसके अंदर स्टोरी प्लस जो मेरा जो फीडबैक होता है इस मूवी के अंदर, जो नॉर्मली मैं मूवी स्टोरी एंडिंग के बाद, दैट्स द स्टोरी के बाद बताता हूँ, यू नो, लाइक दैट्स द स्टोरी है। उसके बाद मैं पॉइंट्स बताता हूँ कि ये सब मूवी के पॉइंट्स हैं, स्टोरी के बाद बताता हूँ। पर इस मूवी में मैंने स्टोरी के साथ साथ जो फीडबैक मैंने जो सजेशंस, जो फीडबैक और जो रिव्यूज़ मैंने देखे हैं वो भी मैंने इसके बीच बीच में लिखा हुआ है। तो इट्स गोना बी वेरी डिफरेंट स्क्रिप्ट टू बी ऑनेस्ट। तो इसके अंदर स्टोरी भी रहेगी और इसके साथ साथ मैं बीच में आपको पॉइंट्स भी बताता रहूँगा मूवी के बारे में। सो इट्स गोना बी काइंड ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डिनरी तो वीडियो नहीं रहेगी। सो या तो अब 4 मिनट हो गए हैं, तो चलो बात करते हैं इस मूवी के बारे में टू बी ऑनेस्ट। सो हम लोग देखते हैं क्लार्क्सडेल मिसिसिपी, October 16, 1932। पूरे मूवी में हम सिर्फ एक दिन पूरा देख रहे हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। और मेजरली हम लोग से एक रात देख रहे हैं सिर्फ एक, और हम पर्टिकुलरली देख रहे हैं October 15, 1932 पर्टिकुलरली, ठीक है।
पर ये मूवी स्टार्ट होती है 9:32 और पास्ट में जाती है ये, उसके पास्ट में एक लीनियर मोशन में मूवी चलती रहती है ये। सो हम लोग क्लार्क्सडेल मिसिसिपी अक्टूबर 16, 1932 को देखते हैं, जहाँ पे एक लड़का बिल्कुल खून से लथपथ आता है अपने फादर के पास, जो उसके फादर प्रीस्ट होता है, उसके पास आते हैं और वो कुछ बोलता नहीं उनको, एंड थोड़ी बातें करके उसके बाद हम जाते हैं पास्ट में, विच इज़ गोना बी 1 डे अर्लियर, विच इज़ गोना बी अक्टूबर 15, 1932 को क्या हुआ था। तो सुबह से स्टार्ट होती है मूवी, मतलब सुबह से हम स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ी चीज़ें होती हैं एंड वी सी 1 डे अर्लियर पहले क्या हुआ था एक्चुअली में, ठीक है। देन वी सी अवर 2 मेन कैरेक्टर्स, दे आर ट्विन, स्टेक एंड स्मोक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो दोनों ही है ना, और दोनों को प्ले किया है माइकल बी जॉर्डन ने प्ले किया है। सो या तो हमारे 2 मेन कैरेक्टर्स इस मूवी में, स्मोक एंड स्टेक, या स्मोक एंड स्टेक, ये 2 कैरेक्टर्स, दोनों जुड़वा भाई है एक्चुअली। तो स्मोक एंड स्टेक हमारे 2 मेन कैरेक्टर्स है जो प्लेड बाय माइकल बी जॉर्डन, ठीक है। उसके बाद वो लोग किसी का वेट कर रहे होते हैं, सुबह का टाइम होता है, किसी का वेट कर रहे होते हैं, एंड दे आर ट्विंस, जो मैंने बता दिया टू बी ऑनेस्ट। सो दे आर वेटिंग फॉर अ कार, एंड वो कार आती है, एंड उस रियल एस्टेट, उसके अंदर एक रियल एस्टेट एजेंट होता है, ठीक है, रियल एस्टेट एजेंट। सो हमारा जो दोनों ट्विंस है, ठीक है, तो वो एक क्या बोलते हैं, रियल एस्टेट एजेंट से वो लोग एक बान खरीदते हैं, मिल खरीदते हैं, टू बी ऑनेस्ट, मिल खरीदते हैं फ्रॉम अ गुड प्राइस, मतलब इन ऑन अ गुड प्राइस में वो लोग घर खरीदते हैं टू मेक अ क्लब एक्चुअली, ठीक है। सो वो क्लब मेनली ब्लैक लोगों के लिए ही होगा। इस मूवी में वाइट एंड ब्लैक का डिफरेंसेस बहुत डीपली और बहुत डीपली दिखाया गया है, और हम टू बी ऑनेस्ट 1932 में तो होता भी होगा ब्लैक एंड वाइट का जो भी डिफरेंसेस थे और जो डिस्क्रिमिनेशन था, वो इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडली वे में दिखाया गया है एक्चुअली। तो इस मूवी में यू गोना वॉच दैट शेड अ लॉट, लाइक ब्लैक एंड वाइट, ऐसे ब्लैक वर्सेस वाइट आप बहुत देखने वाले हो ये, या सो वो लोग ट्विंस जो है वो रियल एस्टेट एजेंट से वो लोग एक मिल खरीदते हैं, एंड वो मिल को वो चेंज करके वो लोग बनाने वाले एक क्लब, ठीक है। मूवी का मिस्टीरियस एलिमेंट काफ़ी अच्छा है, इट इज़ दिस वन ऑफ द पॉइंट्स जो मैंने बताया था। तो स्टोरी दिस वन डिफरेंट, मूवी का जो मिस्टीरियस एलिमेंट है काफ़ी अच्छा वर्क करता है इस मूवी में, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो आपको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है मूवी में, पता ही नहीं है बहन जो क्या चल रहा है मूवी में। तो या मिस्टीरियस एलिमेंट इस मूवी में काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। अभी सब कुछ एक मिस्ट्री है, टू बी ऑनेस्ट, लाइक इस मूवी के पार्ट में लिखा है तो आपको भी सब कुछ मिस्ट्री है, आपको कुछ नहीं पता कि क्लब क्या है, कैरेक्टर्स क्या है, क्या चल रहा है वहाँ पे, ऑल दिस काइंड ऑफ, आपको कुछ भी नहीं पता एट दिस पॉइंट। दिस मूवी इज जस्ट गोइंग ऑन, दैट्स ऑल। देन हमारे 2 ट्विंस, ठीक है, स्टेक एंड स्मोक, स्प्लिट हो जाते हैं ड्यू टू सम वर्क, एंड एक कार ले जाता है एंड सेकंड वन ट्रक ले जाता है, ठीक है। तो दोनों काम बांट लेते हैं, उनके पास और भी काम होते करने के लिए, और उनको उसी रात को वो क्लब खोलना होता है, ग्रैंड ओपनिंग करनी होती है। तो वो लोग जो काम होता है उनका, वो वर्क जो होता है, जो काम करना है उनको, वो लोग स्प्लिट करके दोनों अलग हो जाते हैं, एक गाड़ी लेके निकल जाता है और एक ट्रक लेके निकल जाता है। Then this movie is a slow burned movie, by the way. It means this movie takes its time, ठीक है। ये मूवी भाई स्लो बर्न है, टाइम लगता है इस मूवी को, ये मूवी बिल्कुल भी फास्ट नहीं है, स्लो बर्न मूवी है ये, ठीक है। और दैट्स रेयर, लाइक कि जो नए मूवीज होता है वो एक्चुअली काइंड ऑफ फास्ट और मॉडरेट पेस में चलता है, बट दिस मूवी टेक्स इट्स टाइम, सो इट्स अ स्लो बर्न मूवी। सो आप स्लो बर्न मूवी में नहीं हो, स्लो बर्न मूवी मतलब जो मूवी बहुत स्लो चलती है, लाइक कि आराम से अपने टाइम लेती है, कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाती है, स्टोरी धीरे धीरे चलती है, उसको स्लो बर्न मूवी कहा जाता है। तो जैसे आपको स्लो बर्न मूवी नहीं पसंद, तो दिस मूवी इज़ नॉट फॉर यू, नॉट एट ऑल, टू बी ऑनेस्ट। सिनेमेटोग्राफी ऑफ दिस मूवी इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल, कलरफुल भी है एंड डार्क भी है जब उसको होना चाहिए, यस। सो सिनेमेटोग्राफी, इस मूवी सिनेमेटोग्राफी ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया है, टू बी ऑनेस्ट। कलरफुल है, वाइब्रेंट भी है, पर जब उसको डार्क होना चाहिए तब डार्क भी है, जब आप मूवी देखो समझ जाओगे। ये मूवी में स्टार्टिंग में पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, यस, क्लियरली बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि क्या मतलब चल क्या रहा है इस मूवी में। आप ऐसा सोचोगे कि कंफ्यूजिंग नहीं है, दैट्स अ पॉइंट, कि ये मूवी कंफ्यूजिंग नहीं है, बट ये मूवी आपको क्लियरली बताती भी नहीं है कि क्या चल रहा है, वो भी नहीं पता आपको,
बट स्टोरी धीरे धीरे ट्रैक में आ रही है, ठीक है। अब थोड़ा पता चल रहा है कि स्टोरी धीरे धीरे ट्रैक में धीरे धीरे आ रही है। उसके बाद अब रात हो गई है, ठीक है, तो बहुत सारी बकचोदी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अचानक से रात हो गई है, बीच में बहुत सारी बकचोदी होती है, ठीक है। उसके बाद अब हम रात का पार्ट देखते हैं, जो मेजर पार्ट और जो सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट प्ले करने वाला है इस मूवी में। सो अब रात हो गई है एंड क्लब में लोग आ गए हैं एंड सब डांसिंग, चिलिंग एंड मज़े कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, ठीक है। तो ग्रैंड ओपनिंग उन लोगों ने की थी, वो मील को उन लोगों ने क्लब बना दिया और वहाँ पे सब लोग मज़े कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, सब लोग मज़े कर रहे हैं, चिल पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एवरीथिंग इज चिलिंग, यू नो। तभी थोड़े लोग आ जाते हैं, थोड़े मतलब 3 लोग आ जाते हैं आउटसाइड ऑफ द क्लब एंड ट्राई टू एंटर द क्लब, यस, ट्राई टू एंटर दैट क्लब। बट क्लब में आने से उनको मना कर देते हैं, उन तीनों स्ट्रेंजर्स के परमिशन नहीं मिलती टू एंटर दिस क्लब, ठीक है। जो 3 स्ट्रेंजर्स आते हैं आउटसाइड ऑफ द क्लब, अब वो लोग बोलते हैं हमें अंदर आना है, ठीक है। तो जो इसके जो स्टैक एंड स्मोक है, हमारे दो मेन कैरेक्टर्स है, वो लोग उन लोगों को अंदर आने देते हैं। एक्चुअली वो लोग वाइट होते हैं एक्चुअली, तो इट इज़ वन ऑफ द रीजन्स एक्चुअली उसको उन लोग अंदर नहीं आने देते क्लब में। तो वो स्टैक और स्मोक कहते हैं कि तुम 3 अंदर नहीं आ सकते इस क्लब के। तो वो लोग बोलते हैं कि हम तो गाना बजाते हैं ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। उन्होंने बोला तब भी तुम नहीं आ सकते इस क्लब में, क्यों, बिकॉज मे बी यू आर वाइट, दैट्स वाई। बट वो आई थिंक इट्स वन ऑफ द रीजन्स कि उनको अंदर नहीं आने देते ये लोग, यू नो। तो वो लोगों को मना कर दिया जाता है। और इस मूवी में ब्लैक एंड वाइट का जो इनडिफरेंसेस है, जो डिस्क्रिमिनेशन है उस टाइम पर, वो काफ़ी ब्रीफली एंड क्लियरली दिखाया गया है, जैसे मैंने बताया था आपको, यू नो। तो स्क्रिप्ट में ये मैंने लिखाया है। मूवी स्लो तो है बट यू डोंट गेट बोर्ड वाइल वॉचिंग दिस मूवी, और इट्स अ गुड पॉइंट बाय द वे, ठीक है। मूवी स्लो तो है और स्लो मूवीज मेजरली कभी कभी बोरिंग हो जाती है एट सम पॉइंट, बट दिस मूवी इज़ नॉट बोरिंग एट ऑल। दैट्स अ मैं तो एक पॉइंट में ब्राउनी पॉइंट्स में इस मूवी को देना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि स्लो है बट ये मूवी बोरिंग कहीं भी नहीं होती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस मूवी। बैक टू द स्टोरी। सो वो जो 3 लोग हैं जिनको वो क्लब में एंट्री नहीं मिलती है, वो लोग अभी भी बाहर ही वेट कर रहे हैं एंड गाना गा रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग क्लब के बाहर ही अभी भी वेट कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग गाना स्टार्ट कर देते हैं, बट वो 3 लोग ह्यूमन बींग्स नहीं है। स्पॉइलर अलर्ट, आई डोंट थिंक इट्स अ स्पॉइलर है, वो पता चल ही जाएगा देख के। वो लोग एक्चुअली वेम्पायर्स है, यस। सो उसके बारे में बात करेंगे, कोई नहीं। सो आई डोंट नो व्हाई ही ऑलवेज कम्स इनटू माय वीडियोस, लाइक एवरी सिंगल वीडियो में ये हमेशा अपना गेस्ट अपीयरेंस देता है, जैक फॉर श्योर। बट लेट्स बैक टू द पॉइंट। तो वो लोग ह्यूमन बींग्स नहीं है एक्चुअली, वो लोग एक्चुअली वेम्पायर्स हैं, यस। वो वेम्पायर्स, गान फट गए, वेम्पायर्स। सो या तो वो वेम्पायर्स धीरे धीरे क्लब के अंदर के लोगों को मार देते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, मार देते हैं एंड मेक देम वेम्पायर्स एज वेल। तो वैसे आपको पता है कि आपने बहुत सारे वेम्पायर मूवी देखी है पहले, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा कि वेम्पायर्स को परमिशन चाहिए होता है टू एंटर अ सर्टन प्रॉपर्टी, ठीक है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो आपने वेम्पायर मूवीज़ देखी है, टिपिकल वेम्पायर मूवी है ये, ठीक है। तो उसके बारे में बताएंगे, इस पर कुछ है नहीं। तो जो वेम्पायर्स वो जो बाहर खड़े वो ह्यूमन बींग्स नहीं है, वेम्पायर्स है। एंड वो लोग अब धीरे धीरे जो भी क्लब के अंदर के लोग हैं उनको बाहर बुला के, उनको मार के, उनको वेम्पायर्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। मूवी इज़ एन अनप्रेडिक्टेबल एंड ऑल, ठीक है। तो अनप्रेडिक्टेबल कुछ भी नहीं है इस मूवी में, आप बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर लोगे, और मैं बताऊँ तो आप सही भी होगे, टू बी ऑनेस्ट। आपने वेम्पायर मूवीज़ देखी है पहले भी, तो यू आर गोना बी राइट फॉर श्योर। जो भी आप प्रेडिक्ट करोगे इस मूवी में होने वाला है। सो या नेक्स्ट पॉइंट, मूवी में जो एक्सेंट यूज़ किया गया है वो हार्ड टू अंडरस्टैंड है। सो सबटाइटल की ज़रूरत तो पड़ेगी, ठीक है। तो मैं तो भाई देखो यार, ऐसा नहीं कि मैं हर मूवी हिंदी और मतलब हिंदी लैंग्वेज में देखता हूँ, मोस्ट ऑफ द मूवीज़ में इंग्लिश में देखता हूँ। और इसमें जो भी इन लोगों ने मिसिसिपी उस साइड, साउथ वेस्टर्न, पता नहीं साउथ साइड का जो एक्सेंट यूज़ किया है इस मूवी में, वो भाई टफ तो है समझने में, ठीक है। इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड, लाइक आपको सबटाइटल की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो इस मूवी में, तो आपको इस मूवी में सबटाइटल की ज़रूरत 100% पड़ेगी। तो आप अपने फेवरेट वेबसाइट में देखोगे तो सबटाइटल ऑन करके देखना। तो आप नहीं करोगे तो आपको ये मूवी मतलब समझ में तो आ जाएगी, मतलब ऑब्वियसली विजुअलाइजेशन, बट आपको समझ में नहीं आएगी वो ढंग से बात क्या कर रहे हैं वो लोग, ठीक। तो सबटाइटल इज़ मस्ट इन दिस मूवी।
तो दिस मूवी इज़ ऑल अबाउट ह्यूमंस वर्सेस वेम्पायर्स, ठीक है। सो ये मूवी एक ह्यूमन वर्सेस वेम्पायर्स के ऊपर टोटली बेस्ड मूवी है ये, ठीक है। सो या इट्स अ ह्यूमन वर्सेस वेम्पायर मूवी, ठीक है। सर्वाइवल एक्सपेक्ट, तो नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाइवल एक्सपेक्ट इन दिस मूवी इज टॉप नॉच, देखने में मज़ा आता है, ठीक है। तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कम बात करो वही ज़्यादा सही रहेगा, यू नो। नेक्स्ट वन, दिस मूवी इज टिपिकल वेम्पायर हॉरर मूवी। इस मूवी को डिफरेंट बनाती है उसके सॉन्ग्स का इंक्लूजन चेंज द वे यू सी दिस मूवी, यस। सो ये मूवी मैंने बोला है कि एक टिपिकल वेम्पायर मूवी है ये। आपने वेम्पायर मूवी पहले देखी है तो ये मूवी आपको बिल्कुल भी कुछ शॉक नहीं करने वाली। ये मूवी टिपिकल वेम्पायर मूवी जैसी है, जैसे वेम्पायर सुबह निकल नहीं सकते, वेम्पायर को परमिशन चाहिए होता है एक सर्टन प्रॉपर्टी को एंटर लेने के लिए, यू नो वेम्पायर्स का होता है भाई, वेम्पायर बिना परमिशन के नहीं लेते एंट्री। इससे वो 3 जो वेम्पायर्स वो एंट्री मांग रहे थे उन लोगों से, मतलब क्लब वालों से कि हमें अंदर आने दो, पर उन लोगों ने आने नहीं दिया, ठीक है। और जो गार्लिक है, मतलब वेम्पायर गार्लिक नहीं खा सकते, ठीक है। वेम्पायर होली वाटर से डरते हैं, वो लोग होली वाटर से मर जाते हैं। वेम्पायर्स जो वुड होता है उससे मर सकते हैं, मतलब उनको छाती पर, उनको हार्ट में वुड घुसेड़ दो तो वो लोग मर जाते हैं। तो ये मूवी टिपिकल वेम्पायर मूवी, मतलब टिपिकल वेम्पायर मूवी है ये, ठीक है। तो इसी मूवी ने कुछ अलग कांड नहीं किया है वेम्पायर मूवीज़ के साथ। तो आपने पहले वेम्पायर मूवी देखी है पहले भी, ठीक है। तो ये मूवी मतलब उसके जैसी 100%, ठीक है। जैसे वो वुड प्लैंक से मारना, मतलब गार्लिक ना खा पाना, होली वाटर, सुबह नहीं निकल सकते, वो सब बकचोदी, सब टिपिकल वेम्पायर मूवी है ये, ठीक है। पर इस मूवी को डिफरेंट बनाती, इसकी एक चीज़ इसको मूवी को डिफरेंट बनाती है टिपिकल वेम्पायर मूवी से, वो है इसके सॉन्ग्स। इस मूवी में मल्टीपल सॉन्ग्स है एक्चुअली, जो इस मूवी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के रखती है। मैं ऐसा कहूँगा कि देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। तो सॉन्ग्स वो सब, उसका जो इंक्लूजन है वो इट्स लाइक थोड़ा डिफरेंट हो जाता है टिपिकल हॉरर मूवीज़, ज़ॉम्बी नहीं, मतलब वेम्पायर हॉरर मूवी से। असली मज़ा स्टार्ट होता है जब लास्ट का 1 आवर बाकी होता है। तो यस, तो ये मूवी 2 घंटे 18 मिनट की है। तो 1 आवर जब ये लास्ट का जब 1 आवर बाकी होता है, तब ये मूवी का असली मज़ा स्टार्ट होता है। लास्ट का 1 आवर इज़ प्योर रियल फन बिगिंस, दैट्स ट्रू। लास्ट का जो 1 आवर है, दैट इज़ द मेजर पॉइंट और दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ओवरऑल मूवी, मैं ऐसा कहूँ तो। यस, मूवी कुड बी मोर ब्रूटल एंड वायलेंट, बट एक्चुअली इट इजंट दैट मच गोर एंड वायलेंस। दैट्स अ क्रेजी डील अबाउट दिस मूवी, ठीक है। मैंने इसके जो रेटिंग्स, इसके जो पेरेंट्स फैन में सब देख के ये मूवी देखा था, तो मुझे लगा इस मूवी में बहुत ज़्यादा वायलेंस और गोर होने वाला है, वायलेंस गोर ब्रूटलिटी होने वाली, बट एक्चुअली इस मूवी में ज़्यादा वायलेंस गोर ब्रूटलिटी है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। इट्स अ वेम्पायर मूवी बट स्टिल इट्स नॉट दैट मच वायलेंट, यू नो। इट्स कम है ब्रूटलिटी एक्चुअली इस मूवी में, कम वायलेंस है, कम ब्रूटलिटी है, मतलब जितना आप एक्सपेक्ट करते हो इस मूवी में होना चाहिए उतना तो नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, विच इज़ सरप्राइजिंग मेरे हिसाब से। तो या नेक्स्ट पॉइंट, वो वेम्पायर्स को पहले वो बता चुका हूँ मैं, वो वेम्पायर्स को परमिशन चाहिए होता कोई प्रॉपर्टी के अंदर जाने, मतलब उनका जो मालिक हो प्रॉपर्टी के अंदर जाने से पहले उनको परमिशन चाहिए होता है। जैक, तो जैसे मैंने बताया कि उनको परमिशन चाहिए होता है, यू नो, वेम्पायर्स को प्रॉपर्टी के अंदर एंटर लेने से पहले। बैकग्राउंड, नेक्स्ट पॉइंट, बैकग्राउंड साउंड ट्रैक इट्स प्रीटी सॉलिड इन दिस मूवी, दैट्स ट्रू। ये बैकग्राउंड साउंड इस मूवी का काफ़ी अच्छा है, टू बी ऑनेस्ट। वो ज़्यादा डेप्थ देती है इस मूवी को, ऐसा मैं कहूँगा। इस पूरे मूवी में हम लोग सिर्फ एक दिन देखते हैं, मेजरली एक रात ही देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो हम पूरा दिन ही पूरे मूवी में एक दिन ही सिर्फ देख रहे हैं, दैट्स ऑल। या this movie failed to connect with viewers, like you don't give a fuck about a single character in this whole movie, that's so fucking true। ये मूवी मतलब एज अ व्यूअर्स और एज अ मूवी में हम कैरेक्टर से रिलेट या कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, यू नो। तो मूवी ज़्यादा अच्छी बनती है, मतलब देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। पर इस मूवी में एक भी कैरेक्टर आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। ये तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लॉन्ग, सो या आप सुनिए। इस मूवी में हम कनेक्ट नहीं कर पाते कैरेक्टर से, टू बी ऑनेस्ट। एक भी कैरेक्टर ऐसा नहीं जिससे आप कनेक्ट कर पाओ। मैं तो मतलब मैंने पूरा मूवी देखा है,
मैं तो एक कैरेक्टर से करेक्ट नहीं कर पाया, मैं तो आई वॉज लाइक कि जो होना होने तो मादर जो, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता टू बी ऑनेस्ट। सो ये मूवी में जो कैरेक्टर्स मेरे साथ कनेक्ट नहीं कर पाए टू बी ऑनेस्ट, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए होगा ये, मतलब इस मूवी के जो कैरेक्टर्स है। सो यू डोंट गिव अ फक अबाउट अ सिंगल फकिंग कैरेक्टर अबाउट दिस मूवी। आपको ऐसा होता है कि जो हो रहा होने तो मादर जो, क्या फ़र्क पड़ता है, दैट्स द रियलिटी, मतलब मजाक भी नहीं कर रहा हूँ या। और बात करते करते हम आप पहुँच चुके हैं एंड में, ठीक है। अब हम बात करेंगे एंडिंग के बारे में। सो एंडिंग वॉज प्रेडिक्टेबल एंड ठीक ठाक। पता नहीं किस बॉक्स में मैं रखूँ इस मूवी के एंडिंग को, गुड, बैड या ट्रू, बट आई थिंक कि इट वॉज काइंड ऑफ कन्फ्यूजिंग, बट मैं एट द एंड ऑफ द पॉइंट इस मूवी को मैं रखना चाहूँगा ट्रू एंडिंग में, या तो दिस मूवी गॉट द ट्रू एंडिंग। सो या तो उसके बारे में ऑब्वियसली हम डिटेल बात नहीं करेंगे। दिस मूवी गॉट द ट्रू एंडिंग। एंडिंग वॉज फाइन, मीडियोकर, नथिंग क्रेजी एंड ऑल, ठीक है। तो ठीक ठाक, मतलब ओवरऑल में बताऊँ तो एंडिंग ट्रू एंडिंग है, ठीक ठाक एंडिंग है, मीडियोकर है, मतलब मज़ा आ जाता है, ओके ओके फाइन है, ऐसे होता है ना, ठीक है भाई सही है। इट्स दैट काइंड ऑफ अ थिंग, इट्स नॉट लाइक अरे क्रेजी कुछ कर दिया एंडिंग में, पागल ही हो गया, ऐसा कुछ नहीं टू बी ऑनेस्ट, नहीं। इस मूवी में एंड क्रेडिट्स भी है जो मुझे ज़्यादा समझ तो नहीं आया टू बी ऑनेस्ट, यस। तो इस मूवी में एंड क्रेडिट्स भी है, एंड रोल क्रेडिट्स होता है ना, वो भी है इस मूवी में। मुझे घंटा समझ में नहीं आया क्या हो रहा उसमें, थोड़ा समझ में आया, उसके मैंने स्किप ही कर दिया है, मुझे लाइक व्हाट द फक, जाने तो भाई कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। अब नाउ वी गोना टॉक अबाउट दिस मूवी का जो ओवरऑल रेटिंग एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। सो आई एम गोना रेट दिस मूवी सॉलिड 6.5 आउट ऑफ 10, या। तो आप मैं इस मूवी को मैं रेट करना चाहूँगा 6.5 आउट ऑफ 10, मतलब मैक्स टू बी ऑनेस्ट, यू नो लाइक। और वो भी मैं दे रहा हूँ लास्ट के 1 आवर की वजह से, विच इज़ अ प्रिटी फन पार्ट, प्रिटी फन, मतलब जो लास्ट का 1 आवर काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। तो इस मूवी को मैं 6.56 दूंगा, पर लेट्स गो विद थोड़ा लीनियंट जाता है इस मूवी में, और मैं इस मूवी को दूंगा सॉलिड 6.5 आउट ऑफ 10, ठीक है। तो मूवी ओवर रेटेड और ओवर हाइप तो है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मूवी ओवर रेटेड ओवर हाइप तो है, मजाक नहीं कर रहा, जो मैंने स्टार्टिंग बोला मैं अभी भी उसमें ही टिका हुआ हूँ। सो है ये मूवी। लेटरबॉक्स है 4.1, दैट्स क्रेजी। और इस मूवी को लेटरबॉक्स के हिसाब से मैं इस मूवी को रेट करना चाहूँगा 3, यस। तो इस मूवी को लेटरबॉक्स के हिसाब से मैं 3 रेट करना चाहूँगा, और IMDb के हिसाब से मैं इस मूवी को रेट करना चाहूँगा 6.5 आउट ऑफ 10, या। अब हम बात करेंगे इस मूवी के पेरेंट्स गाइड, इन सब के बारे में। और बाय द वे इस मूवी का जो रेटिंग है IMDb वो 7.5 आउट ऑफ 10, विच इज़ काइंड ऑफ हाई, मैं ऐसा कहूँगा। और इसको 4,80,000 लोगों ने रेट किया है, दैट्स क्रेजी। 4,80,000 लोगों को ये मूवी इतनी ज़्यादा पसंद आई है। मुझे लग रहा है कि हम सब ने, मैंने और इन लोगों ने अलग मूवी देखी है, मुझे ऐसा लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। और ये मूवी बाय द वे वॉन 4 ऑस्कर्स एज वेल। सो क्या बकचोदी हो रही है, डैम, 4 ऑस्कर्स ये मूवी जीत चुकी है, या। सो दैट्स क्रेजी। सो इस मूवी को डायरेक्ट किया बाय रायन क्लूगलर ने, रायन के साथ ही रहता है, रायन ने किया है इसको। सेक्स यूनिटी इस मूवी में मॉडरेट है, मल्टीपल सेक्स सीन्स है इस मूवी में, और थोड़े बहुत न्यूड सीन्स तो शायद नहीं है, या पर थोड़े बहुत इस मूवी में मल्टीपल सेक्स सीन्स तो है। तो आप ये मूवी फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते, यस। मूवी वायलेंस गोर इस मूवी में सीवियर है, मतलब वायलेंस गोर मैं बोलूँगा मॉडरेट ही है, ज़्यादा कुछ खतरनाक नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो इस वायलेंस गोर को मॉडरेट लेवल में रखना चाहूँगा। प्रोफेनिटी गाली गलौज है इस मूवी में, मॉडरेट लेवल में ही है। एल्कोहल ड्रग स्मोकिंग का यूज़ थोड़ा बहुत किया गया होगा, बट हु गिव्स अ फक अबाउट दैट शिट। एंड फाइटिंग एंड इंटेंस सीन्स इस मूवी में सीवियर लेवल में है। तो यार तो फाइटिंग एंड इंटेंस सीन्स भी मैं कहूँगा कि मॉडरेट लेवल में ही है टू बी ऑनेस्ट। ये मूवी या लाइक ये मूवी मतलब जो हमारा मेन एक्सपेक्ट है वो है सेक्स और न्यूडिटी। सो ये मूवी या फैमिली के साथ बैठ के तो नहीं देख सकते, बट अपने पार्टनर के साथ, अपने दोस्तों के साथ अकेले बैठ के आराम से देख सकते हो, बट विद फैमिली एब्सोल्युटली नो, या। सो या दैट्स द वीडियो गाइस, या। तो डिसअपॉइंटिंग लग रहा होगा मैं शायद आपको, क्योंकि आई एम डिसअपॉइंटेड टू बी ऑनेस्ट, कि मैंने मूवी से मैं भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था इस मूवी से मैंने, कि ये मूवी इतनी अच्छी होगी, क्योंकि मैंने जिस मूवी के बारे में इतना सुना था
you know. But after watching this movie let me down यार, clearly मैं कह रहा हूँ, like yeah, I'm hands up, this movie let me down, to be honest. इट्स अ फाइन मूवी या, सो आपको टाइम मिलेगा भी 2-3 घंटा कुछ ना करने का, तो ये मूवी आप देख सकते हो फॉर श्योर. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. अभी तक देख रहे हो, सब्सक्राइब एंड बाय, टेक केयर, या थैंक यू.